हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल लड्डू ब्रोज। हम विश्वास। तो दोस्तों, मेजरमेंट ऑफ लेंथ वाला सेक्शन हम लोगों ने पूरी तरीके से कर लिया है। उसका जो लास्ट सब सेक्शन है, ठीक है, रेंज ऑफ लेंथ, उसको हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर रखा है पिछले लेक्चर्स में, ठीक है। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ मास और मेजरमेंट ऑफ टाइम प्लेन आर्टिकल है, आप लोग उसको पढ़ जाइएगा, उसमें समझने लायक कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट सेक्शन शुरू करते हैं हम लोग। 2.6 सेक्शन हम लोगों का। राइट, एक्यूरेसी, प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड एरर्स इन मेजरमेंट, ठीक है। इस पर टाइम देंगे, अच्छे से समझेंगे। इसमें 3 टर्म्स हैं: एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड एरर्स। तीनों को अच्छे से समझते हैं। एक्यूरेसी समझने के लिए पहले हम लोग एक सिचुएशन देखते हैं, ठीक है। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं। सपोज आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है। आप अपने क्लास के साथ एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। सपोज उस क्लास में 6 लोग हैं, ठीक है, और 6 लोगों को 2-2 ग्रुप में बांट दिया गया है। 6 लोगों को 2-2 की टीम में, मतलब 3 ग्रुप बन गए फिर, ठीक है। और आप लोगों को कहा गया है एक रॉड का लेंथ मेजर करने के लिए, ठीक है। सपोज उस रॉड का स्टैंडर्ड लेंथ, चलो मान लेते हैं 2 मीटर है, ठीक है। ग्रुप 1, ठीक है, ग्रुप 1 के 2 लड़कों ने अलग अलग मेजरमेंट लिया, ठीक है, और वो इस वैल्यू के साथ आए। पहले ने रिपोर्ट किया 1.8 मीटर, ठीक है। दूसरे ने रिपोर्ट किया 1.7 मीटर, चलो ठीक है। चलो ग्रुप 2 पे आते हैं। ग्रुप 2 वाले क्या करके लाए भाई? ग्रुप 2 में किसी ने क्या किया, मेजर किया 2.1 मीटर, ठीक है, और एक ने मेजर किया 1.9 मीटर। ग्रुप 3 ने क्या मेजर किया? ग्रुप 3 में मेजर किया 1.9 मीटर और 1.8 मीटर, ठीक है। देखो, अब ये ग्रुप 3 के, ये सपोज ग्रुप 1 लेके गया अपने लैब असिस्टेंट या फिर टीचर के पास वेरीफाई करने। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि जिसने 1.8 मीटर रिपोर्ट किया है, उसका जो वैल्यू है, उसका जो इसका रिपोर्टेड वैल्यू है, रिपोर्टेड वैल्यू क्या है इसका? 1.8 मीटर। और 1.8 मीटर ज़्यादा नज़दीक है 2 मीटर के, ठीक है कि नहीं? 1.8 मीटर इज क्लोजर टू 2 मीटर देन 1.7 मीटर, ठीक है। तो इसके टीचर ने कहा कि जिसने 1.8 मीटर रिपोर्ट किया है, उसका मेजरमेंट ज़्यादा एक्यूरेट है बजाय जिसने 1.7 मीटर रिपोर्ट किया है, ठीक है। दूसरा गया, ग्रुप 2 गया। अब ग्रुप 2 अपने टीचर के पास गया, उन्होंने देखा तो 2.1 मीटर, ठीक है, और 1.9 मीटर, ये दोनों ही सेम एग्जैक्टली। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, जितना डिफरेंस 2.1 मीटर और 2 मीटर में ही है, उतना ही डिफरेंस 2 मीटर और 1.9 मीटर में है। समझ में आया कि नहीं? इस दोनों डिफरेंस के बीच में, इन दोनों मेजरमेंट, इन दोनों वैल्यूज के बीच में कितना डिफरेंस है? 0.1 मीटर। इन दोनों के बीच में 0.1 मीटर। तो टीचर ने कहा कि तुम दोनों का जो मेजर्ड वैल्यू है, जो रिपोर्टेड वैल्यू है, उसकी एक्यूरेसी सेम है। मतलब ये दोनों वैल्यू सेम एक्यूरेसी के हैं। दीज टू वैल्यूज आर इक्वली एक्यूरेट, ठीक है। तो तीसरा ग्रुप गया,
2 मीटर हमारा स्टैंडर्ड था। ठीक है, तीसरा ग्रुप क्या रिपोर्ट करने, तो पहले बच्चे ने कहा कि 1.9 मीटर आया मेरा सर, दूसरे ने कहा 1.8 मीटर आया है। तो टीचर ने कहा कि 1.9 मीटर ज्यादा नजदीक है, ज्यादा तुमने, जिसने 1.9 मीटर रिपोर्ट किया है उसने एक्सपेरिमेंट ज्यादा अच्छे से किया है। ठीक है, ऐसा ही कहेंगे टीचर भी, 1.9 मीटर ज्यादा क्लोज है 2 मीटर से बजाय 1.8 मीटर के। ठीक है, इस डिस्कशन से क्या निकल के आ रहा है, इस डिस्कशन से हम लोगों का क्या निकल के आ रहा है बताओ। पहले एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि 1.8 मीटर वैल्यू ज़्यादा एक्यूरेट है, ठीक है, 1.7 से। ठीक है, हालांकि देखो दोनों ही 2 मीटर नहीं है, दोनों में ही थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू दोनों में नहीं आया, लेकिन जो मेजर्ड वैल्यू आया है हम उसकी बात कर रहे हैं कि जो मेजर्ड वैल्यू है हम लोगों का, जो हम लोगों का मेजर्ड वैल्यू है, ठीक है, जैसे इस केस में हमने 1.8 मीटर मेजर किया है, this measured value is much closer to 2 meter than this measured value। एक्यूरेसी से क्या पता चलता है, एक्यूरेसी एक्यूरेसी से क्या पता चलता है, समझ में आ गया है, बोलो बोलो क्या पता चलता है, इज अ मेजर ऑफ हाउ क्लोज इज द measured value to the actual value। ठीक है, इतना सब समझ गए, तो अब ये डिफिनीशन एकदम आराम से समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक्यूरेसी इज द मेजर्ड ऑफ हाउ क्लोज इज द मेजर्ड वैल्यू टू द एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, जैसे इस केस में किसी ने मेजर किया था 2.1 मीटर, गलत है, ठीक है, गलत उसने मेजर किया है। 1.9 मीटर किसी ने मेजर किया है, इसने भी गलत मेजर किया, लेकिन क्या है कि दोनों का जो क्लोजनेस है एक्चुअल वैल्यू से वो सेम है, तो इसलिए ये दोनों वैल्यू सेम अमाउंट में एक्यूरेट होंगे। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं प्रिसीजन पे, मैं इसको मिटाता हूं पहले। ओके, तो प्रिसीजन पे आते हैं। सपोज सेम एक्सपेरिमेंट था, अगेन रॉड का लेंथ ही मेजर करना था, लेकिन इस बार मैंने क्या किया, इस बार मतलब मैंने नहीं, आपके टीचर ने जिसने आपको दिया उन्होंने क्या किया कि उन्होंने आपका इंस्ट्रूमेंट चेंज कर दिया। ठीक है, पहले आप नाप रहे थे 1.9 मीटर, 1.7 मीटर, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब उन्होंने जो इंस्ट्रूमेंट दिया है आपको उससे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, उससे आप डेसिमल के 2 प्लेस तक नाप सकते हैं। तो चलो ग्रुप 1 पे आते हैं फिर से। ठीक है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, अगेन 2 बच्चों का ग्रुप, ग्रुप 3। ठीक है, ग्रुप 1 इस बार क्या किया, ग्रुप 1 नाप के आया 1 पॉइंट, क्या लिख दूँ, 1.86 मीटर नापा। ठीक है, और ग्रुप 1 के दूसरे बच्चे ने क्या नापा, 1.88 मीटर। ठीक है, ग्रुप 2 के पहले बच्चे ने नापा 1.91 मीटर, और दूसरे बच्चे ने क्या नापा, 1.95 मीटर। ग्रुप 3 के तीसरे बच्चे ने क्या नापा, सपोज 1.92 मीटर और 1.89 मीटर, दूसरे बच्चे ने ये नापा। ठीक है, अब ग्रुप 1 गया जब टीचर के पास अपने, ठीक है, तो टीचर ने पता है क्या कहा, टीचर ने ये कहा कि जिसने 1.86 मेजर किया है, ठीक है, और जिसने 1.88 मेजर किया है, तो बताओ 2 मीटर के कौन सा ज्यादा क्लोज है, इन दोनों वैल्यू में से 2 मीटर की ज्यादा क्लोज कौन है, ऑब्वियसली ये है। ठीक है, ये ज्यादा क्लोज है इसके। ठीक है, अब ग्रुप 2 गया, ठीक है, 1.91 लेके
और 1.95 लेके। फिर टीचर ने कहा कौन सा ज़्यादा क्लोज है, 1.95 ज़्यादा क्लोज है, ठीक है। ग्रुप थ्री गया 2 मीटर लेके, ठीक है। इसको मुझे ऐसे लिख देना चाहिए। सपोज उसने 2.02 मीटर मेज़र किया है, ठीक। कैसे मेज़र किया इस पर नहीं जा रहे हैं, वैल्यू उसने ये रिपोर्ट किया 2.02 मीटर, और इधर क्या किया है इसने 1.89 मीटर, ठीक है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कौन सा वैल्यू ज़्यादा नज़दीक है, 1.95 मीटर ज़्यादा नज़दीक है 2 मीटर के, ठीक है। यहाँ पर कौन ज़्यादा नज़दीक है, ये ज़्यादा नज़दीक है ना, ठीक है। तो बताओ टीचर ग्रुप के अलग अलग लड़कों से क्या कहेगा कि देखो तुम दोनों जो मेजर किया है ग्रुप वन ने, तुम दोनों का प्रिसीजन सेम है, ठीक है। क्योंकि तुम लोगों ने डेसिमल के 2 प्लेस तक दोनों ने बराबर बराबर नापा है, ठीक है, कि दोनों का रिजल्ट डेसिमल के 2 प्लेस तक गया है, इसलिए तुम लोगों का प्रिसीजन सेम है। लेकिन जिसने 1.88 मेजर किया है उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है ना। उसी तरीके से फिर सेम ये कहेगा कि टीचर कहेगा कि तुम दोनों की प्रिसीजन सेम है क्योंकि तुम दोनों ने ही डेसिमल के 2 प्लेस तक नापा है, लेकिन 1.95 जिसने मेजर किया है उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि वो वैल्यू ज़्यादा क्लोज है 2 मीटर के, एक्चुअल वैल्यू के ज़्यादा क्लोज है, ठीक है। डेफिनेशन दिमाग में रखो ध्यान में। फिर इस ग्रुप 3 के बच्चों ने जो रिपोर्ट किया, अब टीचर क्या कहेंगे कि तुम दोनों का प्रिसीजन सेम है, ठीक है, लेकिन क्यों सेम है, क्योंकि तुम लोगों ने डेसिमल के 2 प्लेस तक मेजर किया है, लेकिन जिसने 2.02 मेजर किया है उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है, ठीक। अब आते हैं थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड केस लेते हैं, ठीक है। मैं इसको रब करता हूँ, ठीक है। तो तीसरा केस देखते हैं, अगेन ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। इस बार क्या करते हैं कि एक ग्रुप के, ठीक है, एक बच्चे को एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट देते हैं और दूसरे बच्चे को दूसरे तरीके का इंस्ट्रूमेंट देते हैं, ठीक है। तो पहले ग्रुप के पहले बच्चे ने क्या मेज़र किया, उसने मेज़र किया 2.01 मीटर, ठीक है, और दूसरे ने क्या मेज़र किया 1.9 मीटर, ठीक है। और ग्रुप 2 में पहले बच्चे ने क्या मेज़र किया 2.11 मीटर और चलो इसने भी 1.9 मीटर मेज़र किया, ठीक है। ग्रुप 3 के पहले बच्चे ने क्या मेज़र किया 2.21 मीटर, ठीक है, और इस दूसरे ने मेज़र किया, सपोज इसने भी मेज़र किया 1.9 मीटर, ठीक है। अब ग्रुप 1 अपने टीचर के पास गया, टीचर ने 2 मीटर का स्टैंडर्ड रेफरेंस ले रखा है, ठीक है। उसने देखा 2.01 मीटर एक ने रिपोर्ट किया, एक ने रिपोर्ट किया 1.9 मीटर। तो पहले उसने क्या कहा इस ग्रुप से कि देखो इस बच्चे का प्रिसीजन ज़्यादा है, ठीक है, इस बच्चे का प्रिसीजन ज़्यादा है, लेकिन इसके और एक्चुअल वैल्यू के बीच में डिफरेंस कितना है 0.01, ठीक है, और इसके बीच का डिफरेंस कितना है बताओ 0.1, ठीक है। तो उसने बच्चे से क्या कहा इन दोनों से कि ए का मेरे पास प्रिसीजन ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन और ए का मेरे पास एक्यूरेसी भी ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि इसने डेसिमल के 2 प्लेस तक भी मेज़र किया है और ज़्यादा नज़दीक भी मेज़र किया है, क्लोज़र, ठीक है। ए का, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये क्लोज़र भी है, ठीक है, और इसका क्या है रेजोल्यूशन भी ज़्यादा है। डेसिमल के ज़्यादा प्लेस तक जाने का मतलब रेजोल्यूशन ज़्यादा है, ठीक है। ये ग्रुप गया, ठीक है, तो ये ग्रुप गया 2 मीटर दिया, टीचर ने फिर 2 मीटर को स्टैंडर्ड माना, ठीक है, 2.11, ठीक है। डिफरेंस निकाला दोनों का 1.9 मीटर, डिफरेंस निकाला, ये कितना आया 0.11 मीटर आया, और ये कितना आया 0.1, ठीक है। अब बताओ ग्रुप 2 के बच्चों से क्या कहा टीचर ने एग्जैक्टली कि
बेशक इस बच्चे का प्रिसीजन ज़्यादा है लेकिन एक्यूरेसी कम है। क्यों कम है? देखो ये ज़्यादा दूर है, 0.11 है, ठीक है, और ये ज़्यादा क्लोज है। समझ में आया ना? इसकी प्रिसीजन बेशक ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि इसने डेसिमल के ज़्यादा प्लेस तक ये इसने मेज़र किया है, लेकिन इसकी एक्यूरेसी कम है। क्यों कम है? क्योंकि ये वैल्यू 2 मीटर से 0.11 का डिफरेंस दे रहा है, ठीक है, लेकिन जो दूसरा बच्चा मेज़र कर रहा है वो सिर्फ 0.1 डिफरेंस दे रहा है। समझ में आया? ठीक है, यही लोग कंफ्यूज कर जाते हैं अक्सर करके, ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज करते हैं और यहाँ पर कंफ्यूज करते हैं। तो हम लोग हमेशा डेफिनेशन के हिसाब से चलेंगे। अगर सपोज, ठीक है, अब चलो इसको भी देख लेते हैं। 2 मीटर मेज़र किया, ठीक है, टीचर के पास गया, टीचर ने फिर 2 मीटर रेफरेंस माना। 2.21 वाले बच्चे को क्या कहा और 1.9 मीटर वाले बच्चे को क्या कहा, बताओ मुझे। पहले तो टीचर ने क्या किया, डिफरेंस निकाला दोनों का। तो ये डिफरेंस गया 2.21, ठीक है, और ये कितना आता है 0.1। टीचर इसको क्या बोलेगा, तुम्हारी प्रिसीजन ज़्यादा है क्योंकि तुम ज़्यादा डेसिमल के प्लेस तक गए हो, ठीक है, ज़्यादा रिजोल्यूशन तक गए हो, लेकिन तुम्हारी एक्यूरेसी कम है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे वैल्यू में और एक्चुअल वैल्यू में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब मुझे लगता है एक्यूरेसी भी समझ में आ गई होगी, प्रिसीजन भी समझ में आ गया होगा। तो प्रिसीजन को चलो फॉर्मली डिफाइन कर लेते हैं। प्रिसीजन क्या होता है? मेजर ऑफ रिजोल्यूशन और लिमिट ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी। ठीक है, समझ में आ गया? प्रिसीजन भी समझ में आ गया और एक्यूरेसी भी समझ में आ गई और अच्छे से समझ में आई, ठीक है। अब इतना जब हम लोगों ने सब किया, हम लोग एक चीज़ बार बार एक ही चीज़ कह रहे हैं, डिफरेंस बार बार ले रहे हैं, है ना। तो ये डिफरेंस क्या है? व्हाट इज दिस डिफरेंस दैट वी आर बीइंग टॉक्ड अबाउट अगेन एंड अगेन। जैसे इसमें हम लोगों ने 0.11 का डिफरेंस लिया, 0.1 का डिफरेंस लिया, ऐसे ही पिछले वैल्यूज़ में भी हम लोगों ने डिफरेंस निकाला था। यही डिफरेंस एरर है, ठीक है, यही डिफरेंस एरर है। तो एरर क्या है? एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। आगे आप लोग पढ़ेंगे, इसको एब्सोल्यूट एरर कहते हैं, ठीक है, इसको एब्सोल्यूट एरर कहते हैं, ठीक है, कि डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। इस सेक्शन में एरर को जो है कि आपके बुक ने डिफाइन किया है अनसर्टेनिटीज इन द मेजर्ड रिजल्ट। चलो अब ये हो गया, इसको मिटाते हैं। अब एरर्स पे आते हैं, प्रॉपर एरर्स पे आते हैं। तो ये पूरा फ्लो चार्ट है, ठीक है। एरर्स के बारे में शुरुआत से देखते हैं। एरर्स क्या होते हैं, ठीक है। हर एक्सपेरिमेंट में जो किसी भी क्वांटिटी को मेज़र करने में कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी रहती ही है, ठीक है। उन्हीं अनसर्टेनिटीज़ को हम क्या कहते हैं? एरर्स कहते हैं, ठीक है। अब ये एरर्स कितने तरह की होती हैं? 2 तरीके की होती हैं, ठीक है। सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर क्या होता है? सिस्टमैटिक एरर में क्या होता है कि जो हम लोगों का डिफरेंस होता है, ठीक है, जो हम लोगों का सिस्टमैटिक एरर, हम लोगों का जो एरर होता है वो एक ही साइन का होता है, ठीक है। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा। जैसे अभी पिछले किसी एग्जाम्पल में मैंने कहा था कि किसी ने मेज़र किया था 2 मीटर का जो लेंथ मेज़र करना था, ठीक है, तो किसी ने मेज़र किया था 2.11 और किसी ने मेज़र किया था 1.9। तो सिस्टमैटिक एरर के केस में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? देखो, ये दूसरी तरफ है, ठीक है, 2 मीटर यहाँ पर है, ठीक है। अगर नंबर लाइन पे तो 2 मीटर यहाँ पर होगा, ठीक है, 2.11 मीटर यहाँ पर होगा और 1.9 मीटर यहाँ पर होगा। लेकिन सिस्टमैटिक एरर क्या कहता है कि सपोज जो मेरा सिस्टमैटिक एरर है, अगर 2 मीटर मेरा स्टैंडर्ड एरर है, ठीक है, तो जो मेजर्ड वैल्यू होगा या तो उससे ज़्यादा ही आएगा हर बार, या तो तुम हर बार मेज़र करोगे तो 2.11, 2.12 इस तरीके से आएगा। नहीं तो 2 मीटर है तो कभी 1.9, 1.8, ठीक है, 1.99 कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। मतलब एक ही साइड में रहेगा, या तो
एक्चुअल वैल्यू से या तो छोटा होना होगा तो छोटा ही रहेगा, बड़ा होना होगा तो बड़ा ही रहेगा, ठीक है। कभी ऐसा नहीं होगा कि कभी बड़ा रिजल्ट मिल रहा है कभी छोटा रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। उस तरीके के एरर को हम लोग कहते हैं रैंडम एरर, ठीक है, सॉरी सिस्टमैटिक एरर, ठीक है। और रैंडम एरर में क्या होता है, रैंडम एरर का एग्जांपल ये है, ठीक है, कि कभी आप मेजर कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड वैल्यू से छोटी वैल्यू आ रही है, कभी बड़ी वैल्यू आ रही है। जैसे इस केस में स्टैंडर्ड हम लोगों का 2 मीटर था, किसी ने मेजर किया तो 2.11 मीटर आया था और किसी ने मेजर किया तो 1.9 मीटर आया था, तो ये रैंडम एरर का एग्जांपल हो गया, ठीक है। चलो ये खत्म हो गया। इसमें और सबसेक्शन और भी इसके डिवीजन आते हैं, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर में क्या होता है, ज़ीरो एरर, ठीक है। ज़ीरो एरर आपको पता है ना कि पॉजिटिव होता है या तो नेगेटिव होता है, ठीक है। अगर आपके इंस्ट्रूमेंट में ज़ीरो एरर है तो हर बार जब आप कुछ उससे मेज़र करेंगे तो या तो वो हमेशा स्टैंडर्ड वैल्यू से जितनी वैल्यू आनी चाहिए उससे बड़ी वैल्यू देगा, ठीक है, नहीं तो हर बार छोटी वैल्यू देगा, ठीक है। तो इस तरीके के, तो इस ये ज़ीरो एरर हुआ और ज़ीरो एरर आता है इंस्ट्रूमेंटल एरर में, ठीक है। जो सिस्टमेटिक एरर आपका इंस्ट्रूमेंट की वजह से आता है, ठीक है, उसे कहते हैं ज़ीरो एरर, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। और कोई ऐसी बहुत बड़ी भी चीज़ नहीं जो आपको समझ में ना आए, सिंपल है। देखो ज़ीरो एरर की वजह से क्या होता है, ठीक है, कि जो एक्चुअल वैल्यू आप लोग मेज़र करना चाहते हैं उससे कुछ अलग वैल्यू देता है, ठीक है। अगर, ठीक है, तो ज़ीरो एरर या तो हमेशा जितनी आनी चाहिए या तो उससे जो है कि बड़ी वैल्यू देगा या तो उससे छोटी वैल्यू देगा, बस इतना है इसके बारे में। इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक एंड प्रोसीजर, ठीक है। जैसे आप लोग, बहुत कॉमन एग्जांपल है थर्मोमीटर से, जब किसी का बुखार नापना होता है, ठीक है, कितना टेम्परेचर नापना होता है उसका है बॉडी का, तो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग अपने आर्मपिट के अंदर थर्मोमीटर रख लेते हैं। उससे क्या होता है, उससे आप लोगों को जो टेम्परेचर बताएगा वो हमेशा कम ही बताएगा, ठीक है। तो वो क्या हो गया, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक एंड प्रोसीजर, ठीक है। कहाँ रखना चाहिए, मुंह में रखना चाहिए, पता ही है, ठीक है। दूसरा, कभी आप पानी का टेम्परेचर अगर जो है कि, याद करिए 9-10 में एक्सपेरिमेंट होता है, स्कूलों में कराया जाता है, उसमें क्या करते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट नापना होता है, तो उसमें हर बार स्टिर करना पड़ता है वाटर को, ठीक है। अगर वैसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, कम टेम्परेचर बताएगा, क्योंकि वाटर में क्या होता है, नीचे की तरफ जब टेम्परेचर बढ़ता है तो पानी ऊपर आता है, ठीक है, और अगल बगल का ठंडा पानी है उसकी जगह पर गिरने के लिए नीचे जाता है, ठीक है। तो उसको बार बार यूनिफॉर्म टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हमेशा क्या करना पड़ता है, उसको स्टिर करना पड़ता है, नहीं करेंगे तो कम टेम्परेचर बताएगा। पर्सनल एरर, ये एरर आता है आपकी आदतों की वजह से। सपोज़ आप कोई लेंथ नापते वक्त जो है कि आपका किसी एक डायरेक्शन में लीन करने की आदत है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे पैरेलैक्स एरर आता है, ठीक है। यही पैरेलैक्स जो हम लोगों को लेंथ मेज़र करके देता था, उसी पैरेलैक्स की वजह से हम लोगों को अब एरर मिल रहा है, ठीक है। पर्सनल एरर का वो एग्जांपल हो गया, ठीक है। रैंडम एरर मैंने बता दिया, ठीक है, कि इसमें क्या होता है कि वैल्यू जो मेजर्ड वैल्यू है आपकी वो ज़्यादा भी आ सकती है स्टैंडर्ड वैल्यू से, या फिर कम भी आ सकती है, ठीक है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट एरर है हम लोगों का, लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट वो स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड होता है जो आप किसी एक इंस्ट्रूमेंट से मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों को जो 15 सेंटीमीटर वाला स्केल मिलता है उससे आप स्मॉलेस्ट डिस्टेंस क्या मेज़र कर सकते हैं, 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर क्या हो गया, उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट हो गया, ठीक है। लीस्ट काउंट एरर जब कम होता है, ठीक है, जब लीस्ट काउंट एरर का मैग्नीट्यूड कम होता है तब वो रैंडम एरर में आता है। सपोज़ कभी ऐसा नहीं होता, आप लोगों को कुछ लेंथ मेज़र करना होता है, आप लोगों ने यहाँ पर स्केल रखा, ठीक है, तो क्या होता है कभी कभी कि 2 मिलीमीटर की यहाँ पर जो स्केल बने होते हैं उसके बीच में आता है, तो आप या तो इसको रिपोर्ट कर देते हैं, सपोज़ 1.5 मीटर या तो रिपोर्ट कर देते हैं, या तो 1.6 मीटर रिपोर्ट कर देते हैं, है ना। तो उस केस में हम लोगों का जो एरर होगा उसको वो रैंडम एरर होगा, ठीक है। यही लीस्ट काउंट एरर जब हम लोगों का इसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, ठीक है, तब वो सिस्टमेटिक एरर बन जाएगा, ठीक है। सोच के देखो, ठीक है, कि 1.6 जब आप मेज़र कर रहे थे तो स्केल का 1.5 इस तरफ आ रहा था, 1.6 इस तरफ आ रहा था, लेकिन आप लोगों का क्या था कि इसके बीच में आना था,
तो हम लोगों ने अपने अंदाजे से कह दिया 1.5 मीटर था। आपके किसी और दोस्त को अगर करना होता तो 1.6 मीटर रिपोर्ट करता, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, ये रैंडम एरर का पार्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू से थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है हम लोगों को। लेकिन यही लीस्ट काउंट एरर जब ज़्यादा बढ़ जाएगा तो सिस्टमैटिक एरर बन जाएगा, ठीक है। ओके, ये हम लोगों का ये सेक्शन कंक्लूड करता है। अब दूसरे नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं। तो नेक्स्ट सेक्शन हम लोगों का है 2.6.1 एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर, ठीक है। तो सपोज चलो वही एक्सपेरिमेंट लेते हैं, ये 2 मीटर वाला, ठीक है, जिसमें 2 मीटर का हम लोगों को लेंथ नापना था, ठीक है। इसमें हम लोगों ने क्या किया, इसमें हम लोगों ने सपोज n टाइम्स मेज़र किया, ठीक है। जो 2 मीटर का हम लोगों को रॉड का लेंथ नापना था, हम लोगों ने क्या किया, उसको n टाइम्स मेज़र किया, ठीक है। और n टाइम्स मेज़र करने के बाद सपोज हम लोगों का पहला वैल्यू आया A1, ठीक है, दूसरा वैल्यू आया A2, तीसरा वैल्यू आया A3, ठीक है, चौथा वैल्यू आया A4, पांचवा वैल्यू आया A5। ऐसे करते 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 AN तक हम लोग चले गए, ठीक है। तो एरर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सपोज स्टैंडर्ड मुझे पता है, स्टैंडर्ड मुझे कितना पता था, सपोज स्टैंडर्ड वैल्यू हम लोगों का है A0 मीटर हम लोगों का स्टैंडर्ड वैल्यू है, ठीक है, जो कंपनी हमें मैन्युफैक्चर करके दे रही है। तो A0 तो पहले ऑब्जर्वेशन में कितना है, हम लोगों ने मेज़र किया A1, ठीक है, इसमें कितना एरर है, A1 माइनस A0, ठीक है। चलो दूसरे एक्सपेरिमेंट में A0 हम लोगों का स्टैंडर्ड लेंथ है, ठीक है, जिसको हम लोग मेज़र कर रहे थे, ठीक है। तो इसमें हम लोगों का रिजल्ट कितना आया था, इसमें एरर कितना है, इतना एरर है पहले ऑब्जर्वेशन में। दूसरे ऑब्जर्वेशन में कितना है, A2 माइनस A0, ठीक है। तीसरे में क्या है, तीसरे में कितना है हम लोगों का एरर, डिफरेंस निकालो फिर से, A3 माइनस A0, ठीक है, इतना है, ठीक है। अब बताओ अगर A1, ठीक है, A0 से बड़ा है तो A1 माइनस A0 पॉजिटिव रहेगा ना, ठीक है। अगर A2 छोटा है A0 से तो A2 माइनस A0 क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो हम लोगों को इस पॉजिटिव और नेगेटिव के चक्करों में पड़ना ही नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग इंडिविजुअल वैल्यूज़ का ही एब्सोल्यूट ले लेते हैं, मॉडुलस ले लेते हैं। मॉडुलस लेने से क्या होता है, उसका साइन ख़त्म हो जाता है, ठीक है। जैसे 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1 है, ठीक है, 2 माइनस 3 इज इक्वल्स टू कितना है, -1 है, लेकिन मॉड ऑफ 3 माइनस 2 भी 1 होगा और मॉड ऑफ 2 माइनस 3 भी 1 होगा, ठीक है, मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली उसकी, ठीक है। सिर्फ हम लोगों को सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड से मतलब रह गया है, अब हम लोग साइन को हटा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे करते करते क्या कर रहे हैं हम लोग, AN माइनस A0 तक है, ठीक है। तो ये जो हम लोगों का ये हम लोगों ने किया है, A1 माइनस A0 निकालने के बाद जो हम लोगों ने उसका मॉड लिया है, ठीक है, इनको हम लोग क्या कहते हैं, इन इंडिविजुअल्स को हम लोग क्या कहते हैं, इसको, ठीक है, यहाँ से इसको, ठीक है, इन सबको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। इन इंडिविजुअल वैल्यूज़ को हम लोग क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट एरर कहते हैं, ठीक है। सपोज ये तो A0 हम लोगों को दे रखा था कि A0 स्टैंडर्ड वैल्यू है। अगर A0 हम लोगों को ना दिया होता तो हम लोग क्या करते, A1 A2 A3 का हम लोग मीन निकालते, ठीक है, एवरेज वैल्यू निकालते और उसको स्टैंडर्ड मान लेते, ठीक है। A मीन निकालते और उससे हम लोग माइनस करते इन सबको, ठीक है। A मीन कैसे निकलेगा, A1 प्लस A2 प्लस A3
प्लस ए एन डिवाइडेड बाई मीन। मीन का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं 1/n समेशन n इज इक्वल्स टू 1 to n ai, ठीक है। समेशन मतलब समेशन सपोज i इज इक्वल्स टू 1 to 3 लिखा है और ai लिखा है। इसका मतलब क्या वो पता है, a1 प्लस a2 प्लस a3, ठीक है। अगर i की जगह 1 ही रहने दो और i की जगह सपोज अगर 2 कर देते तब क्या होता, तब ये होता a2 प्लस a3 होता, ठीक है। सपोज i इज इक्वल टू 2 है और ऊपर अपर लिमिट इसका क्या हो गया, अपर लिमिट 5 हो गया, तब क्या होता a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 होता, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो ये मीन निकालने का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड मान लिया है, तब एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलेगा, मॉड ऑफ a1 माइनस ए मीन, ठीक है, मॉड ऑफ a2 माइनस ए मीन, ठीक है। उस केस में ये सब हम लोगों के एब्सोल्यूट एरर कहलाएगा, ठीक है। an माइनस ए मीन, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, ये तो हो गया, ठीक है। एक चीज़ और देख लेते हैं, ठीक है, मैं इसको रब करता हूँ। तो हम लोगों ने कहा, ठीक है, तो हम लोगों ने कहा कि अगर स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं दी है तो हम लोग मीन को मान लेंगे स्टैंडर्ड, ठीक है। ए मीन इज इक्वल्स टू 1/n समेशन i इज इक्वल्स टू 1 to n ai, ठीक है। अब देखते हैं एब्सोल्यूट एरर को। डेल्टा a1 इज इक्वल्स टू डेल्टा a1 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ a1 माइनस ए मीन, ठीक है। उसी तरीके से डेल्टा a2 इज इक्वल्स टू डेल्टा a1 डेल्टा a2 क्या है, ये है एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। ये कितना हो गया, a2 माइनस ए मीन का मॉड, ठीक है। मॉड कहने का मतलब मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ जैसे -4 है तो इस -4 के साथ क्या है, एक हम लोगों के पास नेगेटिव साइन है और एक हम लोगों के पास नंबर है, तो नंबर मैग्नीट्यूड है। अगर मैं कह दूँ -4 और उसको ऐसे 2 लाइनों के बीच में कर दूँ, इसका मतलब हो गया मॉड -4, ये कितना होता है 4, तो हमको सिर्फ यहाँ इससे मतलब है, ठीक है। आगे चलते हैं। डेल्टा a3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ a3 माइनस a0, ठीक है। इसी तरीके से चलते चलो, पहुंच जाओ यहाँ तक पहुंच जाओ, an तक पहुंच जाओ, कितना हो जाएगा, डेल्टा an इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ an माइनस ए मीन, ठीक है। समझ रहे हो ना यहाँ तक। अब देखो अब क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, ये सब जो हम लोगों के पास ये एब्सोल्यूट एरर मिला ना, इसको हम लोग इन सब का एवरेज ले लेते हैं। हम लोगों ने पहले इंडिविजुअल नंबर्स का, इंडिविजुअल जो मेजरमेंट आया था उसका हम लोगों ने मीन वैल्यू लिया था, ठीक है। अब क्या करते हैं, जो हम लोगों का ये इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर आया है, इसका हम लोग क्या करते हैं, मीन ले लेते हैं, ठीक है। तो डेल्टा ए मीन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ, डेल्टा a1 प्लस डेल्टा a2 प्लस डेल्टा a3, ठीक है, प्लस डेल्टा an, ठीक है। इसका सम डिवाइडेड बाय नंबर n, ठीक है। n ऑब्जर्वेशन थे, n एब्सोल्यूट एरर, मीन में n आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 1/n को चलो बाहर ले लेते हैं, ठीक है। मॉड ऑफ a1 माइनस ए मीन, ठीक है, प्लस मॉड ऑफ a2 माइनस ए मीन, ठीक है, समझते चलो, प्लस ऐसे करते करते मॉड ऑफ an माइनस ए मीन, है ना, ठीक है। अब फिर से इसको समेशन वाले फॉर्म में लिख देते हैं, क्या हो जाएगा ये बताओ, समेशन i इज इक्वल्स टू 1 to n मॉड ai माइनस
ए मीन। ठीक है, कुछ नहीं है, बस इतना बड़ा जो लिखने की बजाय हम लोगों ने बस इसको ऐसे लिख दिया है। ठीक है, ये क्या हो गया हम लोगों का डेल्टा ए मीन। ठीक, अगर ये ना समझ में आए तो क्या करो, देखो आई की जगह पहले एक बार 1 रखो। ठीक है, इस एक्सप्रेशन में आई की जगह एक बार 1 रखो। ठीक है, तो क्या आएगा, मॉड ऑफ A1 माइनस ए मीन आएगा। ठीक है, समेशन का ये साइन है बड़ा वाला। ठीक है, सिग्मा प्लस, अब इसके बाद क्या कर दो, A2 माइनस ए मीन कर दो। ठीक है, प्लस ऐसे करते करते चले जाओ, इसको खोलते चले जाओ, वापस ये मिल जाएगा। सिर्फ ये नोटेशन है, इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, इसमें डरने और कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो अब हम लोगों के पास क्या आ चुका है, 2 चीज़ें आ चुकी हैं, ए मीन आ चुका है और डेल्टा ए मीन आ चुका है। ठीक है, इन दोनों से हमें क्या पता चलता है। ठीक है, इन दोनों से हम लोगों को पता चलता है कि जो हम लोगों का मेजर्ड वैल्यू अब आएगा ना, ठीक है, हम लोगों ने क्या निकाल लिया है अभी तक, हम लोगों ने ए मीन निकाल लिया है। ठीक है, ए मीन एंड डेल्टा ए मीन निकाल लिया है। ठीक है, इससे पता चलता है कि हम लोगों का जो मेजर्ड वैल्यू है, ठीक है, अब जो वैल्यू हम लोग मेजर करेंगे वो किस रेंज में आएगा। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक में आ सकता है, वो कहाँ से कहाँ तक आ सकता है। देखो, या तो ए मीन माइनस डेल्टा ए मीन तक आएगा। ठीक है, से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। ठीक है, नहीं तो ए मीन प्लस डेल्टा ए मीन तक होगा। इन्हीं दोनों वैल्यूज़ के बीच में हम लोगों का जो वैल्यू A1 A2 है ये आएगा। ठीक है, के बीच में आ सकता है। ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, इसको लिखते हैं, और इधर आओ, इसको ऐसे लिखते हैं कि हम लोगों का सपोज अब जो नया मेजर्ड वैल्यू आया है वो ए आया है। ठीक है, ए आया है। ठीक है, तो ए मीन माइनस डेल्टा ए मीन से बड़ा या बराबर ए। ठीक है, लेकिन ए मीन प्लस डेल्टा ए मीन से छोटा या बराबर। ठीक है, इसी को लिख देते हैं। बस यहीं तक समझने वाली बात है, बस खत्म, इतना तक समझ में आ गया, काम खत्म। ठीक है, इसको ऐसे साथ में रिप्रेजेंट कर देते हैं, बस समझ में आया। पहले हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों को A1 A2 जो इंडिविजुअल वैल्यू मिला था, ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, स्टैंडर्ड वैल्यू हम लोगों को चाहिए थी, स्टैंडर्ड वैल्यू दी नहीं थी, तो स्टैंडर्ड वैल्यू के लिए हम लोगों ने क्या किया, मीन निकाल लिया सबका। ठीक है, मीन निकालने के बाद क्या किया हम लोगों ने, इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर निकाला। ठीक है, कैसे निकाला, सपोज डेल्टा A1 हम लोगों का एब्सोल्यूट एरर है। ठीक है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के लिए तो A1 माइनस ए मीन किया। ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड ले लिया। ठीक है, उसका मॉड ले लिया। ठीक है, ऐसे हम लोग करते चले। फिर जो एब्सोल्यूट एरर आया, इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर आया हम लोगों के पास, हम लोगों ने उसका मीन निकाल लिया। ठीक है, डेल्टा ए मीन कैसे निकाला, डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 से लेकर डेल्टा n तक प्लस किया और उसको n से डिवाइड कर दिया। ठीक है, फिर डेल्टा A1 डेल्टा A2 की वैल्यू रख दी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, फिर उसको छोटे फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, डेल्टा ए मीन निकल चुका है, ए मीन निकल चुका है। इन दोनों से पता चलता है कि हम लोगों का जो मेजर्ड वैल्यू है वो इस रेंज में आना चाहिए, ए मीन माइनस डेल्टा ए मीन तक। ठीक है, इससे छोटा नहीं हो सकता हम लोगों का वैल्यू, हो सकता है कि मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और इससे बड़ा नहीं हो सकता, ए मीन प्लस डेल्टा ए मीन से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, और हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, हम लोगों का जो भी आया है हम लोगों का इस ऑब्जर्वेशन को निकालने के बाद, ठीक है, ए मीन और डेल्टा ए मीन निकालने के बाद हम लोग ऐसे बस रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको। ठीक है, इस चीज़ को स्पेसिफाई करने के लिए। ठीक है, दैट्स इट। अब कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या निकाला था अभी तक, ए मीन निकाला था। ठीक है, डेल्टा ए मीन निकाला था। ठीक है, और ये कहा था कि अब जो हम लोगों का इंडिविजुअल वैल्यू मोस्ट लाइकली है कि किस रेंज में आना चाहिए,
तो आना चाहिए ए मीन माइनस डेल्टा ए मीन से लेकर ए मीन प्लस डेल्टा ए मीन, ठीक है। इस रेंज में हम लोगों का जो इंडिविजुअल वैल्यू है मोस्ट लाइकली आना चाहिए, ठीक है। और हम लोगों ने क्या किया था कि क्या कहा था कि फाइनल रिजल्ट को हम लोग कैसे रिपोर्ट करते हैं, ठीक है, ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन से, ठीक है। जहाँ पर ए मीन हम लोगों का क्या था और डेल्टा ए मीन हम लोगों का क्या है, ये हम लोगों का मीन वैल्यू, ठीक है, और ये क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या है हम लोगों का रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है? रिलेटिव एरर जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि रेशियो होना चाहिए, कुछ दो चीज़ों का रेशियो होना चाहिए। तो किस चीज़, दो चीज़ का रेशियो है, डेल्टा ए मीन, ठीक है, रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू मीन ऑफ इंडिविजुअल वैल्यूज, ठीक है। इन दोनों का हम लोगों का रेशियो ही रिलेटिव एरर कहलाता है। परसेंटेज एरर, परसेंटेज ले लो रिलेटिव एरर का, डेल्टा ए मीन बाई ए मीन इंटू 100, बस, ठीक है, काम खत्म, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जल्दी, चलो करते हैं।